हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिकोडर सर्किट, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का एक पॉपुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में पूछा जाने वाला सर्किट भी है, एज वेल एज एप्लीकेशन पार्ट पे भी डिकोडर, जो कि आगे डीमल्टीप्लेक्सर में भी मॉडिफाई हो जाता है। दोनों ही एक एड्रेस सेलेक्टर की तरह, एड्रेस लाइन सेलेक्टर की तरह बहुत पॉपुलरली काम में आते हैं। तो हम डिकोडर और डिकोडर से ही कोरिलेटेड डीमल्टीप्लेक्सर को और उन पे बेस्ड डिफरेंट जो हमारी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस बात पे रहेगा कि बेसिकली डिकोडर है क्या, उसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, उसका डिटेल लॉजिकल सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, और फिर उसको स्टडी करने के बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट के साथ साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिकोडर पे बेस्ड किस तरह से आ सकती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिकोडर को अगर हम डिफाइन करें तो डिकोडर इज बेसिकली डिफाइंड एज 2 to 4 डिकोडर, 3 to 8 डिकोडर। इसमें आप अपना जो भी बाइनरी सीक्वेंस है उसको एज ए इनपुट फीड करते हैं, और जो आपने बाइनरी बिट पैटर्न यहाँ लिखा है उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे आउटपुट लाइन पे हाई आपको शो हो जाता है, या हाई स्टेटस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। कैसे इसको समझें कि अगर मान लीजिए आप दो इनपुट बिट्स ले रहे हैं, तो दो इनपुट बिट से आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब आपने इनपुट बिट को किस कॉम्बिनेशन में दिया, अगर आपने इनपुट बिट्स को 0 0 दिया, ठीक है, तो इस डिकोडर सर्किट में D0 आउटपुट लाइन हाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इस पे जो इनपुट है वो 1 0 दिया, अगर आपने इनपुट 1 0 दिया तो आपकी D2 ये जो आउटपुट लाइन है वो हाई हो जाएगी। तो दो आपकी इनपुट लाइन्स हैं, दो इनपुट लाइन्स को आप दो बाइनरी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर दो बाइनरी वेरिएबल्स आप लेते हैं तो उनसे आप 2n कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, अगर आपकी इनपुट लाइन्स 2 हैं तो इन 2 से 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, और कौन सा कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे इनपुट पे फीड किया है उसको रिफ्लेक्ट करती हुई आपकी आउटपुट लाइन हाई हो जाएगी। ये आउटपुट लाइन आप मिन टर्म से भी कोरिलेट कर सकते हैं। इसलिए आप n इनपुट लाइन्स प्रोवाइड करते हैं, उस n इनपुट लाइन से रिलेटेड 2n पॉसिबल आउटपुट लाइन्स होती हैं, और एट अ टाइम एक लाइन पे आपको, एक आउटपुट लाइन पे आपको स्टेटस हाई मिलता है। तो ये बेसिकली आपका एड्रेस सेलेक्टर का एक बेसिक सर्किट है, जिसमें आप यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन देते हैं उसके हिसाब से एट अ टाइम 1 आपकी आउटपुट लाइन हाई हो जाती है। तो ये एड्रेस डिकोडिंग के लिए बेसिकली काम में आता है, जो हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 में बहुत डिटेल में पढ़ सकें। तो ये एड्रेस डिकोडिंग, एड्रेस मैपिंग के लिए आपका डिकोडर जो है वो बेसिक सर्किट काम में आता है। यहाँ पे आप एड्रेस का जो भी बाइनरी पैटर्न है वो फीड करते हैं, एट ए टाइम एक ही आउटपुट लाइन सेलेक्ट होती है, उस आउटपुट लाइन से जुड़ा हुआ मेमोरी लोकेशन या आपका जो डिवाइस है वो सेलेक्ट होके एक्टिवेट हो जाता है। ये 2 to 4 डिकोडर है, 3 to 8 डिकोडर भी हो सकता है। यहाँ पे 3 to 8 का मतलब क्या है, 3 इनपुट लाइन्स हैं जो कन्वर्ट हो रही है 8 आउटपुट लाइन्स में। 3 बाइनरी, ठीक है, बाइनरी वेरिएबल्स, 3 बाइनरी वेरिएबल्स आपके इनपुट पे हैं, ठीक। बाइनरी का मतलब इनपुट्स की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। 8 आउटपुट लाइन्स हैं, और इन 8 आउटपुट लाइन में से एट ए टाइम किसी एक ही लाइन पे आपको हाई मिलेगा, रेस्ट ऑफ द जो आपकी आउटपुट लाइन्स है वो लो स्टेट में होगी, 0 रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो ये अगर आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम हुआ डिकोडर का, जो n इनपुट लाइन से 2n आउटपुट लाइन्स को कंबाइन करता है, और इनपुट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही एक आउटपुट लाइन हाई हो जाती है और मेमोरी मैपिंग के लिए काम में आती है। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो ऐसे इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। अगर 2 to 4 डिकोडर की ट्रुथ टेबल को डिस्कस करें तो 0 0 इनपुट होने पे D0 आपकी हाई होनी चाहिए, बाकी सब 0 0 1, ठीक। ये आपकी मिन टर्म 0 है, ये आपकी मिन टर्म 1 है, ये आपकी मिन टर्म 2 है, और ये आपकी मिन टर्म
3 है। अगर आपने कॉम्बिनेशन 0 1 दिया तो आपकी D1 आउटपुट लाइन हाई हो जाएगी, M2 दिया तो D2 आउटपुट लाइन हाई हो जाएगी, M3 दिया तो केवल D3 आउटपुट लाइन हाई होगी। इस सर्किट को अगर, इस ट्रुथ टेबल को अगर हम लॉजिकल सर्किट में इम्प्लीमेंट करें तो ये इसका पॉसिबल लॉजिकल सर्किट डायग्राम रहेगा। आपकी जितनी इनपुट लाइंस हैं वो सारे इनपुट लाइंस आपकी स्ट्रेट, ये जो लाइन है ये इनपुट लाइन को शो कर रही है। ए वेरिएबल अगर है और बी, ए और बी वेरिएबल है तो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए बार, बी बार। ठीक, तो आप एक लाइन सिंपल ए वेरिएबल को दिखा रही है, नॉट गेट से पास होती हुई लाइन बता रही है कि इस वक्त ए बार पे आपका हाई है। अगर ए पे 0 फीड करेंगे तो ए बार पे हाई हो जाएगा। सिमिलरली बी और नॉट गेट से निकलता हुआ बी बार। ठीक, ये आपकी 4 कॉम्बिनेशंस हो गए इनपुट के हिसाब से। उसके बाद आपके जितने आउटपुट लाइन्स हैं उतने आपको एंड गेट्स लेने होंगे। ठीक है, अगर 2 to 4 डिकोडर अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो इसमें नॉट गेट कितने लगेंगे, पहले तो ये बताइए, नॉट गेट कितने लगेंगे? 2। हर इनपुट वेरिएबल के हिसाब से एक नॉट गेट लगेगा। और एंड गेट कितने लगेंगे? एंड गेट लगेंगे 4। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रॉब्लम्स है। अब आप देखिए, अगर आपने इनपुट में 0 0 दिया, अगर आपने इनपुट में 0 0 दिया तो ए बार लाइन भी हाई होगी, बी बार लाइन भी हाई होगी। इस एंड गेट में दोनों इनपुट हाई होंगे और ये आउटपुट हाई हो जाएगा। इसके अलावा सारे एंड गेट्स जो हैं वो 0 शो करेंगे, ऐसा ही ना, क्योंकि बाकी किसी में भी दोनों इनपुट 1 1 नहीं होंगे। फिर अगर आपने 0 1 दिया, 0 1 अगर आपने दिया तो ये वाला इनपुट ए बार हाई होगा और आपका बी हाई होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बी एमएस भी है, कंफ्यूज मत होइएगा, बी एमएस भी है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है? ए बार बी, तो ए बार और बी हाई होगा केवल इस गेट के लिए। इस गेट के दोनों इनपुट्स हाई होंगे और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। इस तरह से सभी बिट पैटर्न के लिए जब ए और बी दोनों हाई हैं तो केवल इस एंड गेट के दोनों इनपुट्स हाई हैं और केवल D3 हाई होगा। तो आपको इनपुट कॉम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट करता हुआ केवल एक आउटपुट लाइन हाई होगी और आप उसको डिकोड कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन को डिकोड करते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट में। ठीक है ना, तो डिकोडर में बेसिकली आप क्या करते हैं? बाइनरी कोडिंग का क्या मतलब कि आप जैसे आपने 7 इनपुट दिया तो बाइनरी आउटपुट आना चाहिए 1 1 1। डिकोडर उसका उल्टा कर रहा है, आप 1 1 1 जब इनपुट दे रहे हैं तो वो D7 लाइन को हाई कर देगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने बाइनरी को वापस से डेसिमल इक्विवेलेंट में डिकोड। अब आप एक और एडिशनल फीचर डिस्कस करते हैं हम लोग कि अगर इस डिकोडर में मैं एक एक्स्ट्रा लाइन इनेबल ऐड कर देती हूँ, कंट्रोल लाइन, ओके, जिसे जनरली ई से डिनोट करते हैं। अगर मैं एक एक्स्ट्रा कंट्रोल लाइन और ऐड कर दूँ जिसे मैं इनेबल बोलूँ, और इस इनेबल लाइन को अगर हम हर एंड गेट से कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये इनेबल लाइन जो है वो आपकी हर एंड गेट से कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब आपके एंड गेट में 3 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट आपके सेलेक्ट लाइंस के बाइनरी जो बिट पैटर्न को कैरी कर रहे हैं, तीसरा इनेबल लाइन का। अब आप देखिए कि ये इनेबल बेसिकली 2 पर्पस जो है वो सॉल्व करता है डिज़ाइनर का। पहला पर्पस क्या कि अगर आपने इनेबल पे 0 दिया, ठीक, अगर आपने इनेबल पे 0 दिया तो सभी जो गेट्स हैं उन पे आपको ऑल टाइम 0 मिलेगा। ठीक, दूसरा, अगर आपने इनेबल पे आपने 1 दिया तो इन सभी एंड गेट्स को 1 मिलेगा और उस 1 के बाद आप जो भी इनपुट पे कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे 0 0 तो ये हाई हो जाना है, 0 1 तो इस गेट के सभी इनपुट हाई हो जाना है और आपको यहाँ पे आउटपुट हाई मिलेगा। तो इनेबल क्या कर रहा है? इनेबल का मतलब ये कि अगर इनेबल पे आपने इनपुट 0 दिया तो ये पूरा जो आपका सर्किट है, कंबाइंड सर्किट है, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग और इट्स नॉट डिकोडिंग द इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन। तो इनेबल का मतलब एक हुआ कि जब आप इसे इनेबल हाई देते हैं तभी ये डिकोडिंग कर पाता है। दिस सर्किट इज एबल टू डिकोड द गिवन बाइनरी
नंबर। ओके, तो पहला काम इनेबल का क्या हुआ कि ये आपकी पूरे इस ब्लॉक को सेलेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे इनेबल दे दें और इस सर्किट में इनेबल हाई होने पे ही 101 पे D5 हाई होगी। अगर आपने इनेबल 0 दिया, E इक्वल्स टू आप 0 रखते हैं, तो 101 देने पे आपको D5 पे हाई नहीं मिलेगा। तो इनेबल का एक तो काम क्या हुआ, इस पूरी चिप को, डिकोडर की चिप को एक्टिवेट करना, एबल टू डिकोड करना। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा एक और काम हो सकता है कि अगर आप, जैसे ये हमने डिकोडर लिया है, ये सेलेक्ट लाइंस हैं। जनरली जो इनपुट लाइंस होती हैं इनको हम एड्रेस लाइंस या सेलेक्ट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इनपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन का क्या मतलब कि आप इस पे जो भी एड्रेस दोगे उसी से रिलेटेड आपकी आउटपुट लाइन हाई होगी, सेलेक्ट हो जाएगी, और उस हाई से आप आगे किसी और डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इन लाइंस को सेलेक्ट लाइन कई बार बोलते हैं। तो ये अगर आपकी सेलेक्ट लाइंस हैं, ठीक है, तो ये सेलेक्ट लाइंस काम करेगी जब इनेबल हाई होगा। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, अगर मैं इस सर्किट डायग्राम का जो प्रेजेंटेशन है उसे अगर थोड़ा सा दूसरी फॉर्म में कर दूं, इनेबल को इधर अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं और ए और बी को मैं अगर इधर रिफ्लेक्ट करूं, तो देखिए इनेबल का दूसरा क्या पर्पस सॉल्व होता है। अगर आप इनेबल को इनपुट की तरह और इन सेलेक्ट लाइंस को आप सेलेक्ट कौन सी आउटपुट लाइन सेलेक्ट करनी है उसकी तरह से अगर आप ट्रीट करते हैं, ये अगर आपका इनपुट बनता है और ये अगर आपकी सेलेक्ट लाइंस है, सेलेक्ट मीन्स कौन सी लाइन को आप, आउटपुट लाइन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि अगर आपने इनपुट पे इनेबल पे 0 दिया, ठीक है, इनेबल पे 0 दिया और आपने सेलेक्ट लाइंस पे 0 0 दिया, तो ये 0 D0 पे 0 आएगा। ठीक, क्योंकि आपने इनेबल को 0 रख रखा है तो D0 पे 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आपने सेलेक्ट लाइन 0 0 रख रखी है और इनपुट पे आपने, इनेबल पे अगर आपने 1 दिया, तो D0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे इनेबल क्या काम कर रहा है, आप सेलेक्ट लाइन पे जो एड्रेस दे रहे हैं वो सेलेक्ट लाइन के एड्रेस पे इनेबल मूव कर रहा है। अगर आपने सेलेक्ट लाइन्स पे मान लीजिए 1 0 दिया, 1 0 देने पे D2 लाइन रिफ्लेक्ट करेगी किसको, इनपुट, इनेबल पे क्या इनपुट है। अगर इनेबल 0 है तो D2 पे 0 मिलेगा, अगर इनेबल 1 है तो आपको D2 पे 1 मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके की अरेंजमेंट कर देते हैं तो ये इनपुट सिंपली क्या हो रहा है, ये इनपुट कौन सी लाइन पे रिफ्लेक्ट होगा। आप ये कहेंगे कि मैडम जब इस पे 0 आ रहा है तो बाकी सब पे भी तो 0 आ रहा है। हाँ, बाकी सब पे 0 आ रहे हैं, लेकिन ये इसको नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट आपकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को सीधा यहाँ से कनेक्टेड फील कर सकते हैं और आप अपनी इस इनपुट लाइन, जो जनरली आपकी यूज़र को आपको कौन सी लाइन पे भेजना है, इस यूज़र की लाइन को किस यूज़र की लाइन से कनेक्ट करना है। इधर 0 आएगा तो इधर 0, इधर 1 आएगा तो इधर 1। ठीक है, अगर आपने एड्रेस 1 1 दिया है तो ये इनपुट पे जो भी बाइनरी पैटर्न है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा D3 पे। अगर इनेबल 1 0 1 है तो ये 1 0 1 सीक्वेंस D3 पे आप डिकोड कर सकते हैं। तो जब आप इनेबल का एक एक्स्ट्रा कंट्रोल लाइन लगाएं और सेलेक्ट लाइन लगाएं, तो ये जो सर्किट है जो 1 to many, one input line can be transferred to many output lines. इनपुट का डेटा 1 out of many, ठीक है, 1 out of many आउटपुट लाइन्स। ठीक है, इनपुट जो है वो ट्रांसफ़र होता है 1 आउटपुट लाइन अमंग मैनी अवेलेबल आउटपुट लाइन्स। इस कॉम्बिनेशन को आप डीमल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं। ओके, तो अ डिकोडर विथ अ इनेबल कंट्रोल लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का काम होता है इनपुट सिग्नल को
अवेलेबल मल्टीपल आउटपुट लाइन में से किसी एक आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र करना, और ये कौन सी आउटपुट लाइन होगी ये डिफाइन किया जाता है कि आपने कौन सी आउटपुट लाइन को सिलेक्ट किया है, आपने सिलेक्शन की जो आपकी बिट्स हैं उनको क्या पैटर्न दिया है, आपका जो भी इनेबल पे आउटपुट है वो आपकी सेलेक्टेड आउटपुट लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। तो इनेबल ने दो काम किए हैं। इनेबल कंट्रोल सिग्नल एक तो आपके डिकोडर चिप को सेलेक्ट करता है जिससे आप इनपुट सेलेक्ट लाइन को डिकोड कर पाते हैं। दूसरा इनेबल जो है वो आपका इनपुट लाइन भी बन जाता है जब आप इसे डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम लें और सिलेक्शन लाइन पे दिए गए बिट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये इनपुट लाइन इनमें से किसी भी, ये वन यूज़र है, ये मान लीजिए आपका टेलीफोन एक्सचेंज है, इसको किससे कनेक्ट करना है ये काम आपका ए बी करेगा। अगर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का अगर रूम है, यहाँ पे मान लीजिए रजिस्ट्रार सर का रूम है, यहाँ पे मान लीजिए डीन एकेडमिक्स का रूम है, तो कहाँ पे आपकी ये जो इनपुट कॉल है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वो इससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो ये काम हो गया है। डिकोडर क्या है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या है। अब आप देखिए कि इस डिकोडर में इस मिन टर्म के सभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल, यहाँ पे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब अवेलेबल है। एट अ टाइम जो भी कॉम्बिनेशन देंगे उसके हिसाब से एक आउटपुट लाइन हाई होगी। तो हम डिकोडर को गिवन बुलियन फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी काम में लेते हैं। एक हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करें कि एग्जाम में हमसे कैसे पूछा जाएगा। हमें कहा जाता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड बाय टू फंक्शंस, F1 जो कि सम है मिन टर्म 0 और 3 का, F2 जो कि सम है मिन टर्म 1, 2 एंड 3 का। इम्प्लीमेंट द सर्किट बाय डिकोडर एंड और गेट्स। ये बहुत सिंपल फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व की जाने वाली प्रॉब्लम है अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका, सबसे पहले आप एक 2 to 4 डिकोडर को ड्रॉ कीजिए, उसमें 2 इनपुट लाइंस होंगी और 4 आउटपुट लाइंस होंगी, ठीक है ना। एट अ टाइम एक आपका आउटपुट हाई होगा, हर मिन टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लाइन पे आपको हाई मिलेगा। इनपुट्स क्या आपके x एंड y। ओके, ये है आपकी M0, ये है M1, M2 और M3। मैं इनको भी इस तरह से नोटेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। हमें कहा गया है कि फंक्शन F1 जो है वो सम है 0 और 3, मतलब अगर मिन टर्म 0 का कॉम्बिनेशन आता है तो भी हमें 1 मिलना चाहिए आउटपुट में, अगर मिन टर्म में 3 का कॉम्बिनेशन आता है तो भी हमें हाई मिलना चाहिए। तो क्या हम इस मिन टर्म और इस मिन टर्म को अगर हम एक और गेट में से पास करें तो आप देखिए अगर 0 का कॉम्बिनेशन आएगा तो M0 हाई होगा, M0 हाई होते ही आपको F1 हाई मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 1, 1 इनपुट दिया तो M3 हाई होगा, M3 हाई होने पे भी इस और गेट को एक कॉम्बिनेशन हाई मिल रहा है और ये आपका F1 हाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, आप जितने आउटपुट लाइन्स हैं उतने और गेट लगा के इस और गेट में सभी मिन टर्म्स को एंट्री दे दीजिए। आपका जो भी फंक्शन है, जो भी सर्किट है वो सिंपली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। F2 को इम्प्लीमेंट करें। F2 क्या है, 1, 2 और 3 का मिन टर्म्स का सम है, तो ये आपकी 1, ये 2 और ये 3, इन सभी मिन टर्म्स को आप एक और गेट में एंट्री दे दीजिए। ये आपका F2 हो गया। तो सिग्मा 1, 2 एंड 3, दिस F2 इज सम ऑफ मिन टर्म 1, 2 एंड 3। कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा इस गेट को इस और गेट को हाई इनपुट मिलेगा और आपको हाई आउटपुट मिल जाएगा। तो आप गिवन डिकोडर जिसमें कि सभी पॉसिबल मिन टर्म्स का कॉम्बिनेशन, हाई कॉम्बिनेशन एट अ वन टाइम अवेलेबल है, उससे आप डिकोडर से फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा कहा जाता है कि एक फंक्शन है, फंक्शन f इज सम ऑफ मिन टर्म 0, 1, 6 एंड 7, इसको आप डिकोडर से इम्प्लीमेंट कीजिए। तो पहले तो आपको ये पता लगाना है कि 7 इसका मतलब इनपुट वेरिएबल 3 होने चाहिए। तो आप एक 3 to 8 डिकोडर लेंगे,
3 to 8 डिकोडर आपने लिया, ये आपके X, Y एंड Z हुए, और आपको ये जो आउटपुट लाइंस हैं, इन आउटपुट लाइंस में से 0, 1, 6 एंड 7 ये आउटपुट लाइंस मिन टर्म का रिफ्लेक्शन है। आपने इनको अगर OR गेट में से पास कर दिया तो ये आपका फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया है। तो आप गिवन फंक्शन के हिसाब से डिकोडर सेलेक्ट करके सभी मिन टर्म्स को एक आपके OR गेट से पास करेंगे तो आपको आपका फंक्शन मिल जाएगा। तो डिकोडर एंड OR गेट्स, कितने OR गेट्स लगेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट में कितनी आउटपुट लाइंस है। जैसे अगर आप इस डिकोडर से एक अगर आप फुल एडर बनाना चाहें तो एक आउटपुट लाइन होगी सम के लिए, जो कुछ मिन टर्म्स का सम होगा, एक आउटपुट लाइन होगी कैरी के लिए। तो कहाँ पे सम आपका 1 हो रहा है उनको एक OR गेट में डाल दीजिए, कहाँ पे आपका कैरी 1 हो रहा है उन सब आप मिन टर्म्स को एक OR गेट में डाल दीजिए। तो अगर फुल एडर की 2 आउटपुट लाइन हैं तो आप एक 3 to 8 डिकोडर और 2 OR गेट से आप एक फुल एडर बना सकते हैं। 3 to 8 के डिकोडर से आप कैसे 4 to 16 का डिकोडर बना सकते हैं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।